लालची बिरयानी वाला। एक गांव में रहमान नाम का एक आदमी रहता था। रहमान बिरयानी बनाने का काम करता था और उसी से अपना पेट पालता। रहमान की बिरयानी काफी स्वादिष्ट हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी बिरयानी जल्दी बिक जाया करती थी। वो नॉन वेज और वेज दोनों तरह के बिरयानी बनाता था और सभी लोग उसकी बिरयानी को खूब आनंद लेकर खाते थे। एक बार की बात है, रहमान बिरयानी बना रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ सब्जियां खराब हो गई है, पर वो बिना सोचे समझे उनको काट कर बिरयानी में डाल देता है और अपने आप से कहता है, अरे कौन सा लोगों को पता लगने वाला है कि इसमें सड़ी सब्जियां डली हुई है। वैसे भी मेरी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है और लोग इसे मजा लेकर खाते। इसके बाद वो नॉन वेज बिरयानी बनाता है। उसके लिए भी मटन कम पड़ जाता, तो उसमें सोयाबीन का इस्तेमाल कर देता है। उस दिन उसकी बिरयानी खूब बिकती है। अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। ऐसी बिरयानी तो मेरी पत्नी भी नहीं बना पाती। हाँ भैया, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। रहमान की तो बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई है। देखना, एक दिन रहमान बहुत आगे जाएगा। अरे भाइयों, अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर आगे जाऊंगा। वैसे भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ बिरयानी बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए तो तुम्हारी बिरयानी में इतना स्वाद है। बाकी लोगों की बिरयानी में इतना स्वाद नहीं होता है। इसके बाद लोग बिरयानी खाकर वहाँ से चले जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप से कहता है, चलो आज खराब सब्जियां भी काम आ गई और सोयाबीन ने भी खूब मटन का काम किया। इसके बाद वो घर पर आ जाता है और उसके दिमाग में सोयाबीन का इस्तेमाल बना रहता है और वो अपने आप से कहता है, क्यों ना मैं सोयाबीन और मटन को मिलाकर अपना मटन तैयार करूं, जिसे बिरयानी में डाला करूं। इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा और मटन के पैसे भी बच जाएंगे। वैसे भी आजकल मटन बहुत महंगा हो गया है। और ये सोचकर बहुत सारे सोयाबीन और मटन को इकट्ठा करता है और उसे अपना खुद का मटन बना लेता है और उसको बिरयानी में डालकर बेचने लगता है। और दूसरी तरफ वो सब्जियों को भी इकट्ठी लाता और बिरयानी में डालकर बेचता था, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। लोग मेरी बिरयानी को खूब पसंद कर रहे हैं। बस ऐसे ही मेरी बिरयानी बिकती रहे तो एक दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो इसी तरह मिलावट करके बिरयानी बनाता था और काफी अच्छा कमाता। एक दिन की बात है, जब उसके दुकान पर एक लड़का आया और उसने रहमान से कहा, अरे भैया, मुझे एक बिरयानी की प्लेट तो लगाना। हाँ हाँ भैया, कैसी चाहिए, नॉन वेज या वेज? अरे भैया, तुम नॉन वेज लगा दो। वैसे भी बड़े दिनों बाद आज नॉन वेज मिलेगी। मैंने तुम्हारी बिरयानी के बारे में काफी सुना है। हाँ हाँ भैया, क्योंकि मेरी बिरयानी पूरे गांव में फेमस है और सभी को मेरी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद उसे एक प्लेट रहमान बिरयानी दे। जब वो लड़का बिरयानी खाता है और उसे मटन में कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उसका स्वाद बदला हुआ था, और फिर रहमान से कहता है, क्यों भैया, आप मटन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि इसका स्वाद मटन जैसा है ही नहीं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो रोजाना ताजा मटन बाजार से खरीद कर लाता हूँ और उसी से बिरयानी बनाता हूँ। आज तक किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये तो मुझे भी पता है, पर भैया मैंने भी बहुत मटन खाया है। इसका स्वाद काफी अलग है। लोगों को आपकी बिरयानी अच्छी लगती है तो वो इस वजह से शायद कुछ नहीं कहते होंगे, पर मीट का स्वाद तो अलग होता है। अरे नहीं नहीं भैया, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक नंबर मटन यूज करता हूँ। ये सुनकर लड़का वहाँ से चला गया। कोई साधारण सा लड़का, देखने वाला वो कोई नहीं, अफसर होता है, अफसर। क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि इस गांव में बिरयानी काफी ज्यादा फेमस है, तो लोग उसे चाव से खाते हैं, तो इसी की जांच करने वो आया था और उसे उसमें कुछ गड़बड़ लगी, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर खराब सब्जियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। और एक दिन की बात है, सलीम ने रहमान से कहा, अरे भैया, जब से मैं तुम्हारी बिरयानी खा रहा हूँ तब से अजीब सा पेट में दर्द हो रहा है। क्या मिलाते हो बिरयानी में? अरे कुछ नहीं भैया, तुम तो मेरे यहाँ महीनों से खा रहे हो, जरूर तुम्हारे पेट में गड़बड़ हो गई होगी। पता नहीं भैया, अभी 1-2 महीने से ही ऐसा हुआ है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था और मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ जिससे पेट खराब हो। अरे भैया, तुम जाके डॉक्टर को दिखा दो, तब पता लग जाएगा कि समस्या क्या है।
इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता और दवाई लेकर वापस आ जाता है। एक दिन रहमान आराम से बिरयानी बना रहा होता है, तभी अचानक उसे किसी ने आवाज। अरे एक प्लेट बिरयानी मुझे भी दे। वह अपने काम में मगन, पर जैसे ही उसने आवाज सुनी तो उसने उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक भूत खड़ा हुआ था। भूत को देखकर रहमान पूरी तरह से डर जाता है। उससे तो लगा कि आज उसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि उसने भूतों के बारे में काफी सुना था कि भूत किसी को नहीं छोड़ते हैं। और उसने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ अभी देता हूँ, कौन सी चाहिए तुम्हें? अरे मैं तो नॉन वेज ही खाता हूँ, क्या तुझे पता नहीं है भूतों को मांस कितना अच्छा लगता है? हाँ 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 अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, तुम्हें जितनी बिरयानी खानी है खा लो, पर मुझे कुछ मत करना। हाँ, पहले तू एक प्लेट बिरयानी लगा दो, यदि मुझे बिरयानी अच्छी लगी तो मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर रहमान की पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसमें क्या घोटाला किया हुआ है, कि उसे ये भी पता हुआ था कि भूत एकदम पता लगा लेगा कि वो मटन नहीं खा रहा है। और जैसे ही उसने बिरयानी खाई तो उसने रहमान से कहा, तू तो कह रहा है कि ये नॉन वेज बिरयानी है, पर इसमें नॉन वेज कहाँ है? तू लोगों को उल्लू बना रहा है। नहीं नहीं, मैं नॉन वेज ही बिरयानी बनाकर बेचता हूँ। तू भूत को सिखा रहा है, तुझे पता नहीं मैंने कितना मटन खाया है। मैं तुम जैसे लोगों का ही मटन खाता हूँ। अब तुझे मैं बताता हूँ मटन बिरयानी कैसी होती है। आज मैं तेरी मटन बिरयानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सच सच बता, तू मटन की जगह क्या इस्तेमाल करता है, वरना मैं तुझे अभी कच्चा खा जाऊंगा। हाँ हाँ बताता हूँ, मैं मटन की जगह सोयाबीन इस्तेमाल करता हूँ और उसी से मटन बना लेता हूँ। अच्छा तो ये मामला है। और तू वेज बिरयानी में क्या मिलाता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है? मैं उसमें सड़ी सब्जियां डाल रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि ज्यादा सब्जी लाने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है ना, तो मैं उन्हें फेंकने की जगह उसी में डाल देता हूँ। ये सुनकर वो भूत अपना वेश बदलता है, यानी एक आदमी के रूप में आ जाता है। वो इस आदमी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो वही लड़का था जो इसके दुकान पर आया था। और फिर उसने रहमान से कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया था। मुझे तो तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? मैं फूड विभाग का अफसर हूँ। मुझे जानकारी मिली कि तुम बिरयानी में कुछ गलत मिला रहे हो, इसलिए मैं यहाँ आया। और आज मुझे पता भी लगा कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगा। तुमने भूल नहीं की है, बल्कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो लोग तुम पर इतना भरोसा करते हैं, तुमने उन्हीं के साथ दगा किया। और मुझे तुम पर शक और गहरा जब हो गया जब रामू की तबीयत खराब हुई, और जब वो डॉक्टर के पास गया तो मैं भी वही दवाई ले रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब बता दिया कि क्या बात है। आखिर तुम अपने लालच में लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि इससे मेरे पास कुछ रुपए बच जाएंगे और मैं जल्दी से अमीर हो जाऊंगा। अब तुम जल्दी अमीर नहीं होंगे, बल्कि जल्दी जेल में जाओगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मुझे पता है तुम जैसे लोग सुधरते नहीं हैं। और ये कहकर पुलिस को बुलाता है और पुलिस रहमान को पकड़कर ले जाती है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब रहमान को समझ में आ गया था कि लालच करना बुरी बला है।